ऊंचे ऊंचे हाथ कर ले है। अब आज को दिन तो चलो गए, कल को दिन और रही हो, फिर हमारी तुम्हारी राम राम फिर नहीं हम तुम तक कहना ही तारी बजाओ हाथ उठाओ तो बात हाथ ऊपर करके ऊंचे करो, ऊंचे सीधे सब जने उठा अम्मा तुम हाथ उठाओ ऊपर उठाओ ऊंचे ऊंचे अम्मा काय बातों में लगी डर तारी बजाए तारी तारी बजा तो हम सहेली दौर का अपनी सहेली अपनी संग सहेलियां दौर का ताली बजा दो हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे सीधे ऊंचे ताली बजा ताली 1 2 खेल खेल रहे हैं सभी ग्वाल वालों के साथ में। आज हुआ ये महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान कन्हैया बहुत देर तक महाराज खेलते रहे फिर भगवान को याद आया कि मुझे कालिया नाम को भी नाथ ले जाना है। तो क्या हुआ कि दामा ने भगवान की तरफ जैसे ही गेंद फेंकी और कहा कि लो गेंद लो गेंद लो गेंद, तो भगवान ने वो गेंद पकड़ी नहीं, वो गेंद सीधी जाकर के काली दह के कुंड में गिरी। वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। अब जैसे ही गेंद काली दह के कुंड में जाकर के गिरी, अब क्या हुआ क्या दामा ने देखो कि कन्हैया ने मेरी गेंद गिराई दी काली देह में। अब दामा भाज के आओ और दामा ने आए कि भगवान को पीताम्बर पकड़ लो और भाग के आकर के जैसे पीताम्बर पकड़ा दामा ने आज कन्हैया से कहा लाला तो भाई हम तो कोई चीज देते नहीं करे, कोई चीज तो हम दे दे तू बनाए आग लगाए दे। तो भगवान ने कही अब हमने क्या करो, दामा ने कही क्या करो, अरे तूने मेरी गेंद काली देह में गिराई दी, हमने तुझसे पहले ही कहा था कि ये गेंद मेरी खो ना जाए, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मेरी गेंद गिरा दी तूने काली देह में। हैं? अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो भगवान ने कहा गेंद तो काली देह में चली गई, अब हमें काली नाग रात है तो हम नहीं गेंद लेने जाइए। गेंद लेने गए तो काली नाग बांध कर गए वो खाई जाइए लला हम नहीं जी। देखो भगवान बहाने बना रहे और भगवान ने जानबूझ के गेंद फेंकी कि हम गेंद फेंक दिए तो हम लेने के बहाने गेंद ले के बहाने कालिया नाम को नाथन चले जाइए। अब भगवान कह रहे बोले हम नहीं जी उन कालिया नाम रात में कोई खाई जाए। दावा कौन लगो ना पीताम्बर तुम्हें छोड़ी जब तुम मेरी गेंद मोई दियो। तो भगवान ने कहा अब गेंद कहां से तेरी दे यार, अच्छा तू चल परेशान ना हो, तेरी गेंद खोई तुम तो नई गेंद दे बाई। भगवान ने कहा नई गेंद दे देंगे। दामा बोला बोले नहीं मुझे मेरी वही गेंद चाहिए, वो गेंद मेरी माँ ने बनाई थी
तो भगवान ने जवाब दिया, अच्छा बात तेरी अम्मा ने बनाई थी तो हम अपनी अम्मा तो बनवाए के दे दिए, लेकिन पीताम्बर तो छोड़। दामा ने जवाब दिया, बोले नहीं मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। तो भगवान बोले मानोगे नहीं। दामा कहने लगा मेरी गेंद मुझे दे दो, बस हम मान जाएंगे, पीताम्बर तुम्हारा छोड़ देंगे। तो भगवान ने कही भाई अब गेंद तेरी काली देह में चली गई, अब हम कहां तक ले आए तेरी गेंद, तू पीताम्बर छोड़ हम तो नहीं दे देंगे, 10 दिन पा दिए ऐसी गेंद। दामा कहने लगो छोड़िए नहीं मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान बोले लला तुम छोड़ तो हाल दियो पीताम्बर। बोले कैसे? भगवान ने कही अगर एक तमाचा लगो सोई छोड़त फिरे होवे। जो जब बात कही सब दामा शरीर में आग लग गई। दामा ने कही अच्छा एक तो मेरी गेंद खोई दई और ऊपर तुम तमाचा की दोष और दे रही हो। कन्हैया जब तमाचा की दोष न मोह मत दियो, और तुम जा भूल में न रहियो, अगर तुम हमारे तमाचा मारे हो तो लाठी हमारी डिगा है, इतनी लाठी बजाइए जो गन्ना ही ढूंढ पे हो। तासो जब तमाचा की दोष मोह न दियो। और दामा ने ललकार के कही सुना कन्हैया उठती है, अगर तुमने माखन खायो है तो छाछ में भी मिलती है। अगर तूने अपनी अम्मा को दूध पियो तो हमने वो अपनी अम्मा को दूध पियो है। अगर ताकत तो में तो ताकत वो में हुए तासो जी तमाचा की दोसना वो मत दिए। तो बड़ा 30 मार का है कन्हैया, तो कंस रोज राक्षसों को भेजता है तुझे मारने के लिए, तो तुम जाओ और एक बार वही जाकर के कंस को मारो। जैसे ही महाराज भगवान को दामा ने कंस की धमकी दी, अब भगवान ने कहा ठीक है अब तू ज्यादा बन रहा है ना, तो चलो अभी हम जा रहे हैं, अब पाताल लोक में होगी वहां से तेरी हम गेंद ढूंढ करके लाएंगे। और रही बात कंस की, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम तेरी आंखों के सामने कंस को मारेंगे। ये बात कहने के बाद में आज महाराज भगवान अब पीताम्बर छुड़वा करके गुस्से में, ऊपर से भगवान गुस्सा दिखाए रहे और भीतर भीतर बड़े खुश हैं। भगवान सोच रहे बारे दामा तुमने तो काली देह में जावे को मेरा काम आसान कर दो। अब महाराज भगवान जो थे वो चले, अब जैसे ही चले गुस्से में, तो यमुना के किनारे एक कदम का वृक्ष था। और ये रघुराज फौजी ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरी रहे। बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज क्या हुआ कि भगवान जो थे वो चले और काली देह के किनारे कदम का वृक्ष था, तो भगवान उसी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और भगवान ने काली देह में छलांग लगा दी। हुआ क्या? कूदे यमुना में कन्हैया लेने बोलत, वो कूदे यमुना में कन्हैया लेने बोलत। लेने बोलत भैया लेने बोलत
भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान ने जो है काली देह में छलांग लगा दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही भगवान ने काली देह में छलांग लगाई, अब सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अब भगवान तो कूद गए दादा काली देह में। इधर क्या हुआ कि ग्वाल बालों ने जब देखा कि कन्हैया काली देह में कूद गए हैं तो सब ग्वाल बाल दामा से कहने लगे, अरे दामा तूने छोटी सी गेंद के पीछे कन्हैया से अपशब्द कह दिए और लाला अब काली देह में कूद गया है और अब उसमें कालिया नाग रहता है। ये बताओ अब कालिया नाग मेरे लाला को खा जाएगा, मुझे नहीं लगता मेरा कन्हैया अब वापस आएगा। तूने बहुत बुरा किया दामा जो कन्हैया से तूने अपशब्द कही। अब जो ये बातें कही अब दामा रोने लगा। ग्वाल बाल सब परेशान। खबर पहुंचाई नंद यशोदा के पास तो सब रोते हुए चिल्लाते हुए यमुना के किनारे आए। यशोदा तो इतनी परेशान है, धाड़े मार मार के रो रही है। यशोदा ने तो जल में कूदने का प्रयास किया, तब तक बलराम जी ने पकड़ लिया। मैया काय बाबरी भई है, तेरे लाला कोई साधारण ना है, गौ है, कोई लीला करके वापस लौटे ये मरी ना जाने का धैर्य बनाए रख। लेकिन भाई माँ तो माँ होती है ना। अब यशोदा को चैन नहीं है, बलराम से कह रही लाला मुझे जाने दो, मेरा कन्हैया अकेला होगा और मेरे कन्हैया को कालिया नाग खा जाएगा, जाने दो मुझे। बलराम जी ने अरे वो आ जाएगा, परेशान मत हो। बलराम जी जो है वो बलराम जी जो है वो सबको धैर्य बना रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजाते भजन बोलेंगे, उसके बाद जो है कथा में